श्रीराम टोली ओवरब्रिज का जो मामला था उसको कैसे भोले भाले आदिवासी भाइयों बहनों को चढ़ा करके पैसा दे करके और रोड में उतारा और नंगा नाच करने का काम करने के लिए चंपई सोरेन को थोड़ा खुजली हो गया। गंगा पार वाला लोग ऐसा करता है और एका को खाता से 125 आदमी मैया सम्मान योजना कुकुर मुत्ते की तरह नेता पैदा हो गए हैं। वो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप जानते हैं कि विकास विरोधी है और इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में इतना अच्छा काम हो रहा है। आपने देखा होगा। तो जोहार नमस्कार। तो आज हम पहुंच गए हैं चान्होक प्रखंड के टांगर पंचायत भवन, जहां पर आज एक बैठक रखी गई थी, मीटिंग हो रहा था। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुश्ताक आलम, रांची जिला के संयोजक मंडली प्रमुख जेएमएम पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बैठक रखा गया था वो किस पर्पस पे, उसका उद्देश्य क्या है। तो सर बताइएगा, आज का जो बैठक था उसका मेन उद्देश्य क्या यहाँ? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राजनीतिक दल है, रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड, इसलिए इसके कुछ नियम कानून हैं। हर 3 साल में संगठन का पुनर्गठन होता है, तो सारी कमेटियां भंग होने के बाद होता है। रांची जिला को भी भंग कर दिया गया और पूरे रांची जिला के 18 प्रखंडों में नया से गठन करने की जिम्मेदारी पार्टी के नेतृत्व ने मुझे सौंपा और हमारे साथ और संयोजक मंडली के 10 साथी। एक पहले दौर में हम लोगों ने यहाँ संयोजक मंडली का ही गठन किया था प्रखंड का, और उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप अपने संयोजक मंडली के साथ मिल करके और पूरे पंचायतों में पंचायत समिति का गठन करेंगे, और जब आपका गठन हो जाएगा तो हम आकर के फिर प्रखंड समिति का गठन कर देंगे। तो पहला दौर हमारा ख़त्म हो गया। आज हमारा प्रखंड समिति के गठन का दूसरा दौर शुरू हुआ है, जिसका पहला पड़ाव हम लोगों का चान्हो प्रखंड रहा। और चान्हो प्रखंड में 17 पंचायत है और 17 पंचायत को लेकर के एक बहुत ही बृहद प्रखंड है, और यहाँ के लोग राजनीतिक सोच में बहुत काफ़ी आगे रहते हैं। इसलिए आज जो चुनाव हुआ प्रखंड समिति का, हम लोगों ने सोचा था कि कहीं खींचातानी ना हो जाए, लेकिन राजनीति की समझबूझ होने के कारण यहाँ के सारे 17 पंचायत के लोगों ने सर्वसम्मति को अख्तियार किया और सर्वसम्मति से हम लोगों ने आज प्रखंड समिति के तमाम पदाधिकारियों का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मकबूल अहमद आज़ाद आ गया, जिसका सबों ने सर्वसम्मति से ताली बजा करके स्वागत किया। उसके बाद सचिव पद पर पुनीत कुजूर जो महिला है और बहुत ही तेज तर्रार लेडी है, तो उसको चुना गया। और उसके अलावे 2 उपाध्यक्ष का भी चयन किया गया, और बाकी पदाधिकारियों के चयन की जिम्मेदारी संयोजक मंडली रांची जिला समिति की तरफ से संयोजक निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष मकबूल आज़ाद और उनकी टीम को दिया गया है, जो 10 दिन के अंदर में वो इसका गठन करके हमें सूचित करेंगे, तब हम उस कमेटी की फुल फ्लेज कमेटी की मान्यता प्रदान करेंगे। तो जैसे कि इसको पंचायत वाइज जो कमेटी बनाना है, या तो फिर प्रखंड में एक ही कमेटी पूरा जो ब्लॉक के अराउंड काम करें? देखिए, पंचायत में सभी पंचायतों में झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत समिति का गठन हो चुका है, और उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे लोग हैं। अब जो प्रखंड कमेटी बन रही है वो उन्हीं 17 पंचायतों के अंदर से मकबूल अहमद आज़ाद भी है, जो यहाँ के बिजुपाड़ा के पंचायत, बिजुपाड़ा होता है, टांगर पंचायत के हैं, और इनको प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। उसी तरीके से किसी को सचिव चुना गया है, किसी को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये पंचायत स्तर पर ही सभी पदाधिकारियों का चयन करके और सर्वसम्मति बना करके और लिस्ट बना करके जब हमें भेजेंगे तब हम उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे। सर बताइएगा, रिम्स 2 को लेकर के अभी जो जैसा माहौल चल रहा है हमारे झारखंड में, तो उस पर क्या अपना राय देना चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। 57 तक 2 एकड़ 27 डिसमिल का अधिग्रहण बिहार सरकार ने राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से किया था,
कृषि फार्मिंग को लेकर के उस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था और 1981 में वही राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, नाम बदल गया और उसके बाद वो सारी संपत्ति जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की थी वो स्वतः सरकार के संज्ञान में रहते हुए वो चला गया बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। तो इसीलिए सरकार आज जो है वो कह रही है कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ज़मीन अधिग्रहित कराया गया था। अब उसमें बना हुआ है, उसमें वही ज़मीन का एक भाग है, बीच में जो रिंग रोड है उसी ज़मीन का एक भाग है। अब वहाँ पर 127 एकड़ ज़मीन बचा हुआ है जो पहले से ही रैयतों को उसका मुआवजे का भुगतान कर दिया गया और जैसा सरकारी कानून है कि जो भुगतान नहीं लेते हैं उसका पैसा ट्रेजरी में जमा हो जाता है। तो उस ज़माने में ट्रेजरी में जमा हो गया, जो लिए लिए, नहीं लिए नहीं। आज के समय में हेमंत सोरेन की सरकार है और इतनी लिबरल है कि कानूनी प्रक्रिया में भी लचीलापन लाते हुए वहाँ पर थोड़ा बहुत गुंजाइश बना करके रैयतों को कुछ देना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप जानते हैं कि विकास विरोधी है और इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में इतना अच्छा काम हो रहा है। आपने देखा होगा सिरम टोली ओवरब्रिज का जो मामला था उसको कैसे भोले भाले आदिवासी भाइयों बहनों को चढ़ा करके पैसा दे करके और रोड में उतारा और नंगा नाच करने का काम किया। लेकिन उसका असर क्या हुआ? आज हेमंत सोरेन ने एक तरफा फैसला लिया कि कहीं 2% 1% आदमी विरोध कर रहा है और 99.9% लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और जनता की आकांक्षा है वो जनता का एक मील का पत्थर साबित होगा जनता के लिए, तो उसको खोलना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ करके उसका उद्घाटन कर दिया और आज देख लीजिए कोई विरोध नहीं हो रहा और सारे लोग जो लोग विरोध कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा उसमें चलते हैं। रिम्स जब बनेगा तो जो सो कॉल्ड कुकुर मुत्ते की तरह नेता पैदा हो गए हैं वो लोग अभी विरोध कर रहे हैं और क्या है विरोध करने के लिए चंपई सोरेन को थोड़ा खुजली हो गया, वो पैसा उसा दे करके ही लोग को चढ़ा दिया। अब लोग आ रहे हैं पैसा ले लेके विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर जो विरोध हुआ और धन रोपनी का काम हुआ, चंपई सोरेन ने जो ऐलान किया था 24 तारीख को, तो आप हमको बता दीजिए कि नगड़ी का कितना लोग धान का खेत में उतरा था? एक भी आदमी नहीं उतरा था। जो रैयत है वो भी चाह रहा है कि यहाँ पर रिम्स 2 बने, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे हम रैयत हैं नहीं है जो रैयत, उसको भी यहाँ रोजगार नौकरी मुहैया होगा और ये क्षेत्र डेवलप करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो रिम्स 2 बन रहा है जहाँ पर वहाँ पर रिंग रोड से सटा हुआ प्लॉट है, इसलिए दुनिया के हर कोना से आदमी को आने की सुविधा है और बेहतर हॉस्पिटल बन रहा है। और अब तो सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि रिम्स 2 नहीं, शिबू सोरेन सिम्स, खत्म हो गया मामला। शिबू सोरेन का विरोध जो करेगा वो झारखंड विरोधी है, वो झारखंडी है ही। सर एक क्वेश्चन और रहेगा, भैया समाज चक्कर में लोग को मिल नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो योजना बनाई है वो बहुत ठोक बजा करके, अब आप हमको बता दीजिए, आप लोग अखबार के माध्यम से, आप लोग का यूट्यूब टीवी चैनलों के माध्यम से ये भी जाने होंगे कि एक ही खाता में 125 आदमी को मैया समान योजना मिल रहा है। मिले मालूम है? तो ऐसा लोगों को सजा मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए। ऐसा एक तो नहीं है और ऐसा तेज तरार यहाँ का झारखंडी लोग नहीं है, सब उधरे का है। तो उसका छटाई भी हो रहा है और इसीलिए जांच को थोड़ा खड़ा किया गया है। उसमें हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको आप लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, कहीं कमी बेसी है जाकर प्रज्ञा केंद्र हो या सीओ के ऑफिस में हो, वहाँ जा करके पता कीजिए कि क्या कारण है कि इसका नहीं मिल रहा, क्या गड़बड़ी है। अगर दिक्कत है तो हमसे बात। तो अभी हमारे साथ है मुश्ताक आलम, जो रांची जिला के संयोजक मंडली प्रमुख है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। और जैसा कि हमने उनसे पूछा कि सर क्या रिम्स 2 वहाँ पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो उसमें भी बताएं कि जो बनेगा उसमें
हम सभी झारखंडियों का फायदा है और वो ऐसा स्थान पर बन रहा है जहाँ पर चारों तरफ से पूरे झारखंड के लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं और स्वास्थ्य अपना अच्छा रख सकते हैं, दिखा सकते हैं वहाँ चाहे जो भी समस्या हो। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया मैया सम्मान योजना को लेकर के, तो मैया सम्मान योजना को लेकर के जैसे हम दूसरा सवाल किया तो उन्होंने बोला कि जो भी समस्या है, जैसे कि हमारे झारखंड में कोई ऐसा जिला का व्यक्ति है जो 100-150 व्यक्ति का जो पैसा है वो एक ही कोई का खाता में जा रहा है, तो वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें फिर रोका जा रहा है। वही सब करने में जो अपडेट हो रही है उसी के चलते डिले हो रहा है थोड़ा सा काम में। और ये आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि आपका जो भी समस्या है उस समस्या को बगल का CSC सेंटर या तो CO ऑफिस में जा कर के चेक कराएं और लाभ का आनंद लें।